हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल इन टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 7 से लेकर 14 अप्रैल 2025 तक के लिए वैलिड रहेगी। और अगर इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, यानी कि जैसा आप सोचते हैं ऐसा आपके पार्टनर भी सोच सकते हैं और जैसा वो चाहते हैं ऐसा आप भी चाह सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा के लिए राइट नाउ। लिब्रा, आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस रिश्ते में अभी भी उन्हें जस्टिस मिल सकता है, मतलब खुशियां आ सकती हैं। वो इस रिश्ते को लेकर चाहते हैं कि रिश्ता चेयरफुल हो, हैप्पी हो, खुशहाल हो और आगे बढ़े। इसमें कोई भी परेशानी, दुख तकलीफ ना हो। अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में सब खुश रहें, किसी को कोई भी दुख तकलीफ इसमें ना हो। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ कप्स को काफी प्यार और प्रेम इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति दिखाई दे रहा है या बढ़ सकता है। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स है क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द नाइट ऑफ कप्स। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन है उन्हें फील हो रहा है कि उन्हें अगर वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आते हैं, चीज़ों को चिपका कर नहीं रखते, बातों को तूल नहीं देते, उनको बढ़ावा, नेगेटिविटी को बढ़ावा नहीं देते और धीरे धीरे करके अपने पार्टनर की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाते हैं, तो उनको हाव भाव समझ कर या फिर वो उनकी तरफ आगे रुझान जरूर करेंगे। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में थोड़ा सा चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, जब तक रिश्ता सही नहीं हो जाता, उस स्ट्रॉन्ग और मजबूत नहीं हो जाता, लॉन्ग लाइफ नहीं बन जाता, तब तक किसी को इस रिश्ते का जिक्र नहीं करना चाहिए। जब तक उनको लगे कि स्टेबल हो गया है, लॉन्ग लाइफ बढ़ सकता है, खुशहाली आ गई है, तो तब तक उन्हें उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए जो इसमें नेगेटिविटी दे रहे हैं, पॉजिटिविटी लानी चाहिए, ताकि उनकी जो भी दिली तमन्ना है, जो भी उनकी विषय वो फुलफिल हो सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। इसमें रिश्ते में सुधार हो सके भले ही चाहे एक छोटी सी बिगनिंग शुरुआत हो, आगे जाकर रिश्ता लेकिन स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो अपने महसूस कर रहे हैं। तो लेकिन जैसा वो महसूस कर रहे हैं, हो सकता है कि लिब्रा आप महसूस कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो अब देख लेते हैं आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं अपने पार्टनर के प्रति। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में चीटिंग है, धोखाधड़ी है, पीठ पीछे कुछ ऐसा किया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए था। तो काफी इसमें आपकी ईगो हर्ट हो रही है। तो आप चाहते हैं कि वो उनके साथ कोई माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट ना करें, उनकी भावनाओं के साथ ना करें, कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, क्योंकि अगर उनका अहम जीत भी जाएगा तो उनकी इंसानियत हार जाएगी। तो वो आप यही चाहते हैं कि उनके साथ कोई भी छल कपट, हेरा फेरी नहीं होना चाहिए, उन्हें अपने ईगो को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं। या फिर हो सकता है कि जो आपके पर्सन है वो ऐसा सोच रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, आप अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में उन्हें अपने अहम को, अपने घमंड को छोड़ देना चाहिए, उनके साथ कोई चीटिंग नहीं करनी चाहिए, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, इंसानियत के नाते उनके साथ कोई माइंड गेम नहीं खेलना चाहिए, पीठ पीछे कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में उनको रिग्रेट हो, बाद में उनको पछतावा हो, क्योंकि अगर उनका अहम जीत भी जाता है तो उनकी इंसानियत हार सकती है, शर्मसार हो सकती है। और वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में
नए सिरे से उस अहम को, उस घमंड को छोड़कर, चीटिंग, धोखाधड़ी, हेराफेरी को छोड़कर इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। नए सिरे से शुरुआत करें ताकि इसमें अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, ग्रोथ, सक्सेस मिल सके इस रिश्ते में, ये रिश्ता गॉर्जियस और सक्सेस कामयाब हो सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि कोई भी चीटिंग, कोई भी हेराफेरी, कोई भी धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, कोई भी माइंड गेम उनके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अगर उनकी जीत हो भी जाती है, उनका अहम जीत भी जाता है, तो इंसानियत शर्मसार हो जाएगी, इंसानियत झुक सकती है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। द टावर। लिब्रा जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स रही है, नेगेटिविटी रही है। जो रिश्ता इतना अच्छा जा रहा था, लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हुई, ऐसी घटना घटी कि सब कुछ तहस नहस सा हो गया। हो सकता है कोई ऐसी बात सामने आ गई है कि रिश्ता चक्रास बिखर गई, कुंडलिनी जागृत नहीं हुई और सब कुछ तहस नहस सा हो गया, रिश्ता एकदम दूरियां बन गई। तो लेकिन वो चाहते हैं कि बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता, लेकिन नए सिरे से पुरानी बातों को भुलाते हुए वे इसमें एक बिगिनिंग करेंगे, क्योंकि जब तक गलतियां खत्म नहीं हो जाती या जो चीजें बस में नहीं होती, वो चीजें अगर खत्म हो जाती हैं तो नए सिरे से बिगिनिंग और शुरुआत की जाती है, तो फिर से लाइफ को अच्छा चलाया जा सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में पुरानी बातों को छोड़ते हुए, चाहे किसी की वजह से ये रिश्ता ठप हुआ है, किसी की वजह से इसमें नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन जैसी स्थिति बनी है, लेकिन अब लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को, उन चीजों को खत्म करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इस रिश्ते में फिर से खुशियां आ सकती हैं। ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, समाज में मान सम्मान, इज्जत हो सकती है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत, हिम्मत है कि फिर से इसमें सहनाइयां बच सके, खुशहाली हो सके और फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो वो यही चाहते हैं कि जो हो गया उन चीजों को खत्म कर दिया जाए और आगे की सोच ली जाए, आगे रिश्ते में लड़ाई झगड़े को, जो बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, उसको खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो फिर से चीजें को, रिश्ते को सही किया जा सकता है, शुरू से शुरू किया जा सकता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत की जा सकती है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, माइंडेड प्लीज। एट ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, उन चीज़ों से बाहर हो जाना चाहिए, उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए, ताकि जो भी नेगेटिविटी, जो भी परेशानी, जो भी दुख तकलीफ है वो खत्म हो सके और फिर से जो ग्रहण सा लग गया है वो खत्म हो सके और फिर से नए सिरे से इस रिश्ते की अहमियत को सोचकर देखते हुए आगे बढ़ा जा सके। द वर्ल्ड, द चैरियट एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा आप अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि अगर इसमें गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं और ये ठान लेते हैं कि उन्हें हर हालत में आगे बढ़ना है, गिव अप नहीं करना है। तो जैसे रणभूमि में सिपाही बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, चलता चला जाता है, तो फिर से इसमें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो जो समय रुक चुका है, जो वक्त रुक चुका है, जो जिसका बेसब्री से दोनों तरफ से इंतजार है, आप भी इंतजार कर रहे हैं, शायद आपके पर्सन भी इंतजार कर रहे हैं, तो जिसका इतने लंबे समय से वेट और इंतजार हो रहा है, तो धीरे धीरे करके वो वक्त खत्म हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियां लौटाई जा सकती हैं और
फिर से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू किया जा सकता है, शुरू से शुरू किया जा सकता है इस रिश्ते को, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर से ये रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। स्ट्रेंथ, लिब्रा इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप गिव अप नहीं करते और हार नहीं मानते तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऑनेस्ट, अगर आप ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने आगे बढ़ते हैं तो समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सकता है। फिर से इस रिश्ते में कामयाबी आ सकती है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। द मून, द हर्मिट एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो दोनों तरफ से ही इसमें बेचैनी है, दोनों तरफ से ही चिंता कर रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको छल किया है, चीटिंग की है, धोखाधड़ी की है, अपनी ही मिस्ट्री में, अपने ही जमेलों में रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, वो रिश्ते को लेकर चिंता बनी हुई है, डर बैठा हुआ है कि किस तरह से रिश्ता आगे बढ़ेगा, किस तरह से रिश्ता सही होगा, ये ग्रहण कब खत्म होगा। तो दोनों तरफ से ही काफी नेगेटिविटी इसमें थी। लेकिन अगर आप इसको हील करते हैं, मेडिटेट करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं, खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, अपनी रोशनी, अपना उजाला खुद बनते हैं कि दूसरे पर आश्रित ना होकर अपने लिए काम करेंगे, वर्कआउट करेंगे, तो धीरे धीरे करके फिर से, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट नहीं होता, नए सिरे से शुरू करते हैं कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। भले ही चाहे रिश्ता कितने ही दिनों से, लंबे समय से, लंबे वक्त से बना रहा है या इसमें एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन एक नई सोच, नई ताजगी, नए जोश, नए होश के साथ शुरुआती दौर से इसको शुरू करते हैं, शुरू करते हैं एक नई एनर्जी के साथ, उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, समय टाइम स्पेंड करना। अगर ये सब करते हैं, बन ठन कर रहना, सच संवर कर रहना, ये सब करते हैं तो फिर से इस रिश्ते में शुरुआत हो सकती है। फिर से इस नेगेटिविटी को खत्म किया जा सकता है, इस ग्रहण को खत्म किया जा सकता है और रिश्ते की अहमियत को देखते हुए नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू किया जा सकता है। और क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो फिर से ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, फ्रूटफुल कामयाबी रिश्ता हो सकता है, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं लिब्रा पर्सन के लिए क्या हो सकती है। द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक फोर ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि स्टक एनर्जी में मत रहिए, कंफ्यूजन में मत रहिए। अगर आप इस रिश्ते में नहीं जाना चाहते, क्योंकि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट, फीलिंग्स हैं, लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। तो यूनिवर्स जी यही चाहते हैं कि या तो कमिटमेंट वगैरह दीजिए, नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए, शुरू कीजिए इस रिश्ते को, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए और ये डिसाइड कीजिए कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, आपको हर हालत में वही रिश्ता वापस से चाहिए। तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाइए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, ताकि फिर से इस रिश्ते में सेनाइयां बच सके, खुशहाली आ सके, नेम और फेम के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ मिल सके इस रिश्ते से। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।